अस्सलाम वालेकुम। पेस्ट टॉक्स पे खुश आमदीद और मैं हूँ अथरूबा रज़ा। आज से एक सदी कबल मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर पटना में मोहम्मद मसूद आलम नाम के एक पढ़े लिखे मुसलमान रहा करते थे। वो अपनी मुलाजिमत के सिलसिले में कलकत्ता शहर शिफ्ट हो गए। यहाँ 6 जुलाई 1935 के रोज़ उनके घर में पहले बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम मोहम्मद महमूद आलम रखा गया। महमूद आलम को कलकत्ता के एक स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। अभी वो 12 बरस के हुए थे कि 14 अगस्त के रोज़ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया और वो अपनी फैमिली के साथ कलकत्ता से हिजरत करके ईस्ट पाकिस्तान के शहर ढाका आबाद हो गए। ईस्ट पाकिस्तान रहते हुए अगरचे उनका ख़ानदान बंगाली ज़ुबान बोलने लगा था, लेकिन फिर भी यहाँ के मुकामी लोग उन्हें बिहारी कहा करते थे। महमूद आलम ने न्यू गवर्नमेंट स्कूल ढाका में दाखिला लिया और अपनी तालीम जारी रखी। उन्हें बचपन ही से फ़्लाइंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ों की तस्वीरें इकट्ठी करना उनका मशग़ला था। उनके छोटे भाई डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आलम के मुताबिक मोहम्मद महमूद आलम बचपन में लकड़ी के जहाज़ बनाकर उनसे खेला करते थे। ढाका में उनके घर के करीब ही एक फ़्लाइंग क्लब था, जहां वो परवाज़ भरते जहाज़ों को देखा करते और यहाँ से उनके दिल में जहाज़ उड़ाने की ख्वाहिश पैदा हुई। साल 1952 में उनकी ये दिली हसरत पूरी हुई और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में ट्रेनिंग लेना शुरू की। अगले बरस उन्हें पाक फ़िज़ाइया में कमीशन मिला और यूं उनकी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई। यही मोहम्मद महमूद आलम हवाबाजी की तारीख़ में एम आलम के नाम से मशहूर हुए, जिनके क्रेडिट पर ऐसी ऐसी शानदार कामयाबियां हैं जिन पर पूरी कौम नाज़ा है। 1964 तक वो तरक्की करते करते स्क्वाड्रन लीडर बन चुके थे। अयूब खान सदर पाकिस्तान थे। साल था 1965 का और 6 सितंबर का दिन था कि हमारे दुश्मन भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए लाहौर शहर पर अचानक हमला कर दिया। इस जंग में अददी लिहाज से पाक फ़ौज दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन हमारे शेर जवानों का जज्बा बुलंद था। पाक फ़िज़ाइया की बात करें तो हमारे पास गिनती के चंद लड़ाका तैयारे थे, जबकि भारत हमसे कई गुना ज़्यादा अस्करी और फ़िज़ाई ताकत रखता था। मगर दुश्मन हमारे शाहीनों के जज्बे के सामने ठहर ना सका और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। पाक फ़िज़ाइया ने भारत में घुसकर उसे मारना शुरू कर दिया। भारतीय पंजाब के ज़िला लुधियाना के करीब हलवाड़ा एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस फ़िज़ाई मार्के में स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन ख्वाजा जाम शहादत नोश कर गए, जबकि सिसिल चौधरी पाकिस्तान वापस आने में कामयाब रहे। उस वक्त एम आलम सरगोधा में पाक फ़िज़ाइया की एक स्क्वाड्रन की कमांड कर रहे थे। अपने पायलटों से उनका खिताब करते हुए कहना था कि इंशाअल्लाह हम सरफराज रफ़ीकी और यूनुस हसन के खून का बदला लेकर रहेंगे। और फिर अगले रोज़ 7 सितंबर 1965 को चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने उड़ान भरी और जैसे ही चनाब से पार पहुंचे तो उनकी नज़र भारत के 5 हंटर तैयारों पर पड़ी। इससे पहले कि दुश्मन तैयारों को उनके तैयारे का पता चलता, वो सब एम आलम की रेंज में आ चुके थे। यहाँ हंटर तैयारों से उनकी मुठभेड़ हुई। इस डॉग फाइट में एम आलम ने सिर्फ 60 सेकेंड्स ही में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराते हुए राख का ढेर बना दिया। यूं ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और एम आलम इत्मीनान से सरगोधा एयरबेस पर उतरे। याद रहे कि उन्होंने पहले 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड में तबाह किए थे। मजमूई तौर पर उन्होंने 9 भारतीय फाइटर तैयारों को मलिया मीट किया। उनका यह आलमी रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसे इतने साल गुजर जाने के बावजूद कोई भी ना तोड़ पाया। वो खुद बताते हैं कि जब 7 सितंबर 1965 को एयर डिफेंस अलर्ट के लिए वो तैयार बैठे थे तो उन्हें हुक्म था कि जहाज़ के कॉकपिट में ही बैठे। वो कॉकपिट में बैठे थे कि ऐसे में उन्होंने कुरान पाक का नुस्खा जेब से निकाला और तिलावत शुरू कर दी। वो तिलावत कर रहे थे कि उन्हें हल्की सी नींद आ गई और उस सायरन के साथ उनकी आंख खुली, जो कि दुश्मन के हमले से खबरदार करने के लिए बजाया जाता है। फिर जेब में कुरान मजीद लिए एम आलम दुश्मन पर चढ़ दौड़े। शानदार कारकर्दगी और खिदमात को सराहते हुए उन्हें 2 मरतबा सितारा जुर्रत से नवाजा गया। चूँकि उनका कद छोटा था, लिहाजा दोस्त अहबाब मजाक मजाक में उन्हें पीनट आलम यानी मूंगफली कहा करते थे। 1967 में एम आलम का तबादला बतौर स्क्वाड्रन कमांडर पाकिस्तान में बनाए जाने वाले मेराज सोम लड़ाका तैयारे के लिए कर दिया गया, जबकि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में स्टाफ पुलिस में भी अपनी खिदमात देते रहे।
جب 16 دسمبر 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہوا اور پاکستان دو لخت ہو گیا تو اس وقت ایم عالم کی ساری فیملی ڈھاکہ میں رہائش پذیر تھی۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی خواہش پر بنگلہ دیش ایئر فورس نے ایم عالم کو یہ آفر کروائی کہ آپ ہماری فضائیہ کی سربراہی کریں۔ ان کے ساتھیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ایم عالم پاکستان ایئر فورس چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے جائیں گے اور بنگلہ دیش فضائیہ کے ایئر چیف بن جائیں گے، لیکن یہاں بھی انہوں نے خود کو ایک سچا، پکا اور محب وطن پاکستانی ثابت کیا۔ انہوں نے نہ صرف بنگلہ دیش فضائیہ کا سربراہ بننے سے انکار کیا بلکہ بنگلہ دیش میں مقیم اپنی فیملی کو بھی پاکستان لے آئے۔ وہ 1982 میں ایئر کوموڈر ریٹائرڈ ہو کر کراچی میں رہنے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایم عالم پاکستان میں جمہوریت کے خواہاں تھے اور مارشل لاء کے خلاف کھل کر بولتے تھے، لہٰذا انہیں فوجی صدر جنرل ضیاء الحق نے جبری ریٹائرمنٹ کروائی اور ان کی پینشن سمیت کئی مراد بھی روک لی گئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایم عالم نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے گزاری۔ دنیا میں ان کا کوئی گھر نہیں تھا اور شادی تو انہوں نے کی ہی نہیں تھی۔ شادی نہ کرنے پر جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں شادی کے خلاف نہیں۔ ایک موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم میرڈ ٹو دا اسکائز۔ وہ صوم و صلات کے پابند تھے۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کو اپنا مشن بنایا ہوا تھا اور وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر پر رہتے تھے۔ وہ افغان جہاد کے بھی بڑے حامی تھے۔ درویش صرف انسان ایم عالم اکثر مطالعے میں مگن رہتے اور انہوں نے گھر میں 3000 کے قریب کتابیں جمع کر رکھی تھیں۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ شدید بیمار رہے اور کراچی میں پاکستان کے نیوی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے کہ 18 مارچ 2013 کے روز پاکستانی ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ پاک فضائیہ کی شان اور 1965 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو ایم عالم 78 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ پاکستانی ایئر فورس کے عظیم پائلٹ اور سچے پاکستانی محمد محمود عالم آج بھی کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں۔ خودی کے راز دانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہو محمود عالم جیسے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ بیسٹ ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔